इस वीडियो में हम इस पाठ का तो स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे ही, साथ में हम बोर्ड में किस विभाग में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ में बोर्ड में पूछे गए सभी प्रश्नों का भी अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएँ। पहले हम देख लेते हैं कि इस विभाग में क्या क्या आता है, इस पाठ में से क्या क्या आता है। तो बोर्ड की परीक्षा में विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, वो भी सही जोड़े के रूप में मिलेगा। एक प्रश्न 1 अंक का बराबर 1, सही जोड़े में एक प्रश्न मिलेगा। ओके। विभाग बी में आपको क्वेश्चन नंबर 27, 28, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के यानी 4 नंबर हुए। विभाग सी में यानी बड़े प्रश्न आपको याद नहीं करना है और बहुत बड़े प्रश्न भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुल 5 अंक का ये पाठ है। चलिए हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ दिया है स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। उसका पहला है प्राचीन भारतीय विरासत की मिट्टी काम कला को समझाइए। तो यहाँ पर है उत्तर है। ये जो प्रश्न है जून 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करिए। उत्तर है मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। प्राचीन काल में जब किसी प्रकार की धातु की खोज नहीं हुई थी, तब मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं का विशेष उपयोग होता था। खिलौने, मटके, दीपक, कुल्हड़, मिट्टी के चूल्हे, ईंट आदि साधन मिट्टी से बनते थे। कुम्हार द्वारा बनाए हुए पात्रों या वस्तुओं का उपयोग घी, दूध, दही, छाछ और तेल एवं अनाज संग्रह के लिए होता था। ओके। दीवारें, घर, कुएं और दालान आदि भी मिट्टी से बनते थे। भारत में प्राचीन काल से ही कच्ची एवं पक्की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला प्रचलित थी। यह परंपरा प्राचीन काल में, मध्यकाल और अर्वाचीन काल तक कम ज़्यादा प्रमाण में जारी रही। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस तरह के वीडियो देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, बराबर। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट करने से हमारे वीडियो आगे बढ़ेगा, जिससे हम लोग डिजिटल बोर्ड खरीद पाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। इसलिए आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दबा के करते रहिए। दूसरा है प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। तो प्रश्न नंबर 2 में चर्म कार्य या चर्म काम भारत की बड़ी पुरानी कारीगरी है, स्पष्ट कीजिए। मार्च 2023 में ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुआं से पानी निकालने के लिए पूर यानी चरसा तथा पानी की मशक और पलाखों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धौकनी, विविध प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में भी चमड़े का उपयोग होता था। भारत में चर्म उद्योग का विशिष्ट स्थान था, जिसमें जूते और चमड़े की विविध चीज वस्तुओं जैसे कि चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियाँ, चप्पलें, पर्स, पट्टा, बेल्ट तथा घोड़े और ऊंट जैसे प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम तथा चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती थी। तीसरा है संगीत रत्नाकर का परिचय दीजिए। उत्तर है संगीत रत्नाकर प्राचीन भारत का संगीत ग्रंथ है। संगीत शास्त्र के जानकार पंडित सारंग देव इस ग्रंथ के रचयिता थे। वे दौलताबाद यानी देवगिरी में रहते थे, इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से परिचित थे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंड ने संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ का माना है। संगीत के अंगों को समझने के लिए यह ग्रंथ अद्वितीय माना जाता है। चौथा है कथकली
कथकली नृत्य के विषय में समझाइए। मार्च 2024 में पूछा गया है। उत्तर है कथकली केरल राज्य का प्रचलित नृत्य है। पौराणिक महाकाव्य महाभारत के प्रसंग और संस्कृति मलयालम मिश्रित नाटक बाद में कथकली कहे गए। इस नृत्य शैली में पात्र सुंदर घेरेदार कपड़े पहनते हैं और बड़ा कलात्मक मुकुट धारण करते हैं। उनके पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर की विशिष्ट मुखाकृति को समझना पड़ता है। नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल के दिए से रंगमंच प्रकाशित करता है। नट पर्दे के पीछे आकर अपना संगीतमय परिचय देता है तथा तीनों लोक के पात्रों को चेहरे के हाव लिखा है ना, भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। केरल के कवि श्री वल्लथोल कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद शिवारमन वगैरह ने इस शैली को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्देवार उत्तर लिखिए। पहला है भारत ने नृत्य कला के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, समझाइए। उत्तर है नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति मूल संस्कृत शब्द नृत्य पर से हुई है। नृत्य यानी यह है, ओके, नृत्य ये है नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का साधन है। नृत्य कला के आदिदेव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला को सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यता है। भारतीय नृत्य के दो प्रकार हैं, एक है लोक नृत्य, दूसरा है शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रकारों में एक है भरतनाट्यम, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है कथक, चौथा है कथकली, पांचवा है ओडिसी और छठा है मणिपुर मुख्य है। दूसरा है गुजरात के गरबा गरबी के विषय में लिखिए। मई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। गरबा शब्द गर्भ दीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक रख करके उसके चारों ओर नृत्य करना या घड़े को सिर पर रखकर वृत्ताकार नृत्य करना उसे गरबा कहते हैं। नवरात्रि ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा का पवित्र त्यौहार है। समग्र गुजरात में नवरात्रि आश्विन सुदी 1 से आश्विन सुदी 9, कहीं पर सुदी 10 या शरद पूनम दौरान गरबा खेला जाता है। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माताजी की मांडवी रखकर उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल पर और ढोल के थाप पर खेला जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाले और गाने वाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर एक ताली, 2 ताली तथा चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ गरबा गाते हैं। अब गरबी के बारे में देखते हैं। गुजरात में गाई जाने वाली गरबी का संबंध अधिकांशतः श्री कृष्ण भक्ति के साथ है। गुजराती कवि दयाराम ने गोपी भाव से श्री कृष्ण प्रेम की रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के कंठ से गूंजता रहता है। तीसरा है भारत और गुजरात के हीरे मोती काम एवं मीनाकारी काम के विषय में लिखिए। उत्तर है हीरा मोती काम। भारत में हीरा मोती प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्रेट मुगल कोहिनूर जैसे विश्व विख्यात हीरे भारत में मिले थे। भारत के लोग हीरे और मोती के अलंकारों के शौकीन हैं, इसलिए इसमें विविधता दिखाई देती है। भारत में आभूषण के लिए प्रचुर मात्रा में हर साल सोने का उपयोग होता है। भारत में बने हुए हीरे जड़ित आभूषणों की विश्व में
मांग रही है। हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज जैसे अनेक रत्नों का उपयोग वस्त्राभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए होता है। राजा महाराजाओं और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मालाओं के और बावजूद बनाने के में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौका, पंखा, विवाह के नारियल, गुनगुना, गेंडूरी, बेलों के लिए कलात्मक सेहरा, सींगों की झालर आदि बुनाई की कला कारीगरी अद्भुत रही है। मीनाकारी के बारे में देखते हैं। विश्व भर में सोना चांदी मीनाकारी कला कारीगरों में भारत अग्रिम स्थान पर है। मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग भर करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप से है। चौथा देखते हैं यहाँ पर गुजरात के आदिवासी नृत्यों के विषय में जानकारी दीजिए। उत्तर गुजरात के आदिवासी में होली और दूसरे त्यौहार विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य देखने को मिलता है। ज़्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। ढोल और रूढ़िगत मजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के स्थानीय बोली में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में चाड़ो नृत्य में मोर, गिलहरी, गौरैया जैसे पक्षियों की नकल होती है। डांग में भी ऐसा माली, नो, चाड़ो तथा डाक्यारा चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। ये ठ है, ठाक्यारा चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। यह है हमारा फेयर का मूव जेल पेन, जो कि काफ़ी शानदार पेन है। जेल पेन है वो इसलिए लिखने में एकदम सरलता से लिखा जाता है। डिजाइन में कलर देखिए किस प्रकार का कलर है, शानदार दिखता है। तो आप इस पेन को चेक आउट करना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को देख सकते हो और वह चेकआउट कर सकते हैं। पहला है संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ग्रंथों की रचना करने वाले संगीतों पंडितों के नाम बताइए। उत्तर है संगीत रत्नाकर की रचना पंडित सारंगदेव ने की थी। संगीत पारिजात की रचना पंडित अहोबल ने की थी। दूसरा है कताई कला में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। उत्तर है कताई कला में रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ का लंबा धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है। चौथा है हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन कौन सी आकृति बनाते थे। उत्तर है हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर फूल के पौधे और भौमितिक रेखांकन की भात जैसी आकृति बनाते थे। तीसरा देखते हैं लोथल के कारीगर धातु में से क्या क्या बनाते थे। उत्तर है लोथल के लोग कारीगर धातु में से हंसियाँ, बरमा यानी छिद्रक, घुमाव वाली आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजार के उपरांत बर्तन, मूर्तियाँ और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से ही बनाते थे। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने में होता था, जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था। पाँचवा है भवाई के विषय में संक्षेप में लिखिए। मई 2021 और मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्यकला है, जिसके आहत असाहित ठाकर ने शुरू किया था। कम खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन करने वाली इस नाट्यकला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला है। पाँचवा है ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और फुलंग बाग के साथ संगीत प्रधान नाटक और वेश, ये सब भवाई की विशेषता रही हैं। भवाई के विषय वस्तु में
सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का समावेश होता है। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर के उत्तर लिखिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है? ऑप्शन सी इसका आंसर है मेघदूतम। दूसरा है, वैजयंती माला और हेमा मालिनी किस नृत्य शैली के से जुड़ी हुई हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम नृत्य शैली। तीसरा है, भारत का कौन सा वेद संगीत से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा सामवेद माना जाता है। चौथा देखते हैं, भारत में संगीत क्षेत्र में तूती ए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। पांचवा है, चालो नृत्य अर्थात कौन सा नृत्य? तो ऑप्शन ए आदिवासियों का नृत्य आता है। छठा है, धमाल नृत्य करने वाले सीधी मूल कहाँ के निवासी थे? तो अफ्रीका के थे। और विशेष योग दिन किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून। अब हम लोग बोर्ड में पूछे गए 2 नंबर के, जितने 2 नंबर में आता है क्वेश्चन नंबर 27वां और 28वां हमको देखने को मिलता है, बराबर। तो हम लोग कुछ विभाग बी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28वां। तो ये कौन कौन से प्रश्न पूछेगा ये बोले यहाँ पर लिखते हैं। तो अफ्रीका अकीक काम के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मार्च 2026 में पूछा गया है। अथवा तो इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, अकीक अर्थात क्या समझाओ। दूसरा एक, कथन करे सो कथक कहावे विधान को समझाइए। मार्च 2026 में पूछा गया है। इसको इस तरह से ही पूछते हैं, कथक नृत्य शैली का परिचय दीजिए। तीसरा, मुझे पहचानो और लिखो। मार्च 2025 में पूछा गया था। पहला है, वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ उत्तर भारत में विकास हुआ नृत्य, तो वो कौन सा नृत्य है? कथक नृत्य ये आंसर है। ओके, ये प्रश्न है 2025 में इस प्रकार से पूछा गया था। दूसरा है, मैं संगीत से जुड़ा हुआ वेद हूँ, तो कौन सा वेद है? सामवेद, इसकी आंसर है। ओके, अब चौथा प्रश्न देखिए, कथकली नृत्य के विषय में जानकारी दीजिए। मार्च 2024 में पूछा गया है। और पांचवा है, राजस्थान का बीकानेर जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है, यह वाक्य समझाइए। मार्च 2024 में पूछा गया है। छठा, नीचे के लोक नृत्य का परिचय दीजिए, जून 2024 में पूछा गया है। तो ये कौन कौन से प्रश्न है नीचे के नृत्य? सीधियों का धमाल नृत्य और रास। सातवां प्रश्न है, मिट्टी कला का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, जून 2024 में पूछा गया है। आठवां है, प्राचीन भारत में भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है, जुलाई 2022 में पूछा है, बराबर। नाटक कहा है किस लिए? ओके, इसको ऐसे ही पूछा जाता है, भवाई विषय पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए, ऐसा पूछा गया था मई 2021 में। या तो इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ जिस कला में अपनी विशेषता द्वारा विषय वस्तु समझाते हैं उस कला का परिचय दीजिए। मार्च 2020 में इस प्रकार से पूछा गया था। 10वां है, गुजरात के सोलंकी युग के स्वर्णकाल दौरान पाटन का पटोला विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ, जुलाई 2022 में पूछा गया है। 11वां है, गुजरात के गरबा गरबी के विषय में जानकारी दीजिए, मई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।